नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कांडा में लगातार हो रही बारिश के कारण नागर माजिला गांव के कुछ घरों के आगे बिजली के पोल बिना सपोर्ट के खड़े हैं, जो एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद ना तो पोल हटाए गए और ना ही लाइन खींची जा रही है, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों पर जानमाल का खतरा बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए समस्या का समाधान करने की बात कही है। माजला में रहता हूँ और हमारे दो पुल ये बिल्कुल छत के ऊपर आए हैं और हमें खतरा है। और विभाग को हमने सूचना दी है, विभाग वाले कोई नहीं सुन रहे हैं और हमें सरकार से अनुरोध है कि इसको पोल को सही करवा दे। आशा देवी है, मैं नागर माजिला से निवासी हूँ और पति का नाम भगत राम है। और ये मेरे मकान के अगल बगल बिजली के पोल हैं, ये गिरने वाले हैं। ये पोल तार मेरे छत में आया है और मुझे खतरा है। और मैंने बिजली विभाग में लेटर भेजा था, उसका जवाब कोई नहीं आया। नाम अनीता देवी है, मैं नागर माजिला में रहती हूँ। मेरे पति का नाम नवीन प्रसाद है। सर, हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारे घर के आगे पीछे बिजली का पोल है। बारिश का सीज़न है, हमें खतरा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छत पे खेलते हैं, इधर उधर दौड़ा भागी करते हैं। पूरे सारे बेल जितने हमारे तारों में लिपटे हुए हैं, हमें खतरा है। इससे हमें जल्दी से जल्दी इस खतरा से बचाने का कष्ट करें। बिजली विभाग वालों से जल्दी हमारी ये दरख्वास्त है कि ये हमारी आवाज़ सुने, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को इस खतरे से बचाए। और बारिश होती है तो करंट अर्थ पकड़ता है, हमें उतनी बार डर लगती है, हमें ध्यान से काम करना पड़ता है। अंदर बाहर अच्छी तरह हम चल नहीं पाते खुल के। यही हमारी सरकार से राय है। धन्यवाद। बागेश्वर गरुड़ के उटखुली में बीते दिनों हुई मानसूनी बारिश के चलते पुष्कर राम का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने से परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुष्कर राम ने बताया कि आवास के क्षतिग्रस्त होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ। मेरे चार परिवार सदस्य हैं, जबकि मेरे पास रहने को जगह नहीं है। मैं एक कच्चा झोपड़ी में रहता हूँ, वो भी खंडर में। मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है। जगह तो बहुत है मेरे पास बनाने के लिए, पर मैं एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ, जिसमें कि मेरे को मुख्यमंत्री आवास योजना से मकान दिलवाने की कृपा करें। मैं एक परिवार का गरीब सदस्य हूँ। मेरे पास बीपीएल कार्ड है। मेरे पास खाने पीने को भी कोई सामग्री नहीं है। मैं एक परिवार का गरीब सदस्य हूँ, जबकि मेरे बच्चे बारिश में भी पानी में रहते हैं। मेरा कोई समाधान नहीं हुआ है। इस समाधान को आप भी कर सकते हैं। बागेश्वर गरुड़ के आर्यतोली में बीते कई दिनों से पेयजल की चरमाई व्यवस्था के चलते ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण कई दूर जाकर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। दरअसल 1000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में लोग इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण गोविंद सिंह राणा ने बताया कि कई बार पेयजल की लाइन को दुरुस्त किया है, लेकिन नौगांव में मोटर मार्ग के निर्माण होने से लगातार पेयजल की लाइन ध्वस्त होती जा रही है, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ने लगी है। वहीं अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पानी की योजना 2000 में बनी थी, जो कि 20 साल पुरानी है, जो कि अभी वर्तमान काल में एक नौगांव को रोड गई थी, जिससे रोड कटने से हमारे पाइपलाइन में इतना डिस्टर्ब हो चुका है। कम से कम इस बारिश में 10 बार हम पाइपलाइन को ठीक कर चुके हैं। जिस प्रकार पाइपलाइन गई है, कभी रोड ऊपर से धंस जा रही है, पाइपलाइन टूट जा रही है, कभी नीचे उसमें मलबा, पाइपलाइन के ऊपर मलबा जाके दब जा रहा है पाइपलाइन, जिससे कि गांव वाले पेयजल में बहुत परेशान हो चुके हैं। कई बार हमने अपने विभाग को बताया, PWD वालों को बताया, 1-2 बार उन्होंने ठीक किया, उसके बाद उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, जिससे कि पूरे गांव में पानी के लिए आज 15 दिन से पानी नहीं आया हुआ है। बीच बीच में हमने पानी अपने कोष से जो है स्वजल
से हमने अपने हैंड ओवर करे ग्राम सभा की। हमारे पास कोई इतना पैसा उसमें है नहीं जो कि हम नए पाइप खरीद के उसमें लगा सके, और इतने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। हमारे आरतुली गांव में पानी की समस्या कम से कम 1 महीना हो गया है, जो कि अभी तक ना सुचारू रूप से चल पा रही है ना कुछ। इसमें बोलते हैं कि वहाँ पे रोड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पाइपलाइन हमेशा ध्वस्त हो रही है, और 1 महीने से ग्रामीण। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकतर लोगों ने आजकल हमारे गांव में कुएं खुदवा लिए, तो कोई किसी को कहना नहीं चाहता कि मेरे घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पानी अभी भी नहीं पहुंच पा रहा, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कुआं नहीं है। बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग के 4थी श्रेणी के कर्मचारियों ने पदोन्नति और कम पढ़े लिखे कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 4थी श्रेणी के कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति और कम पढ़े लिखे कर्मचारी को टेक्निकल घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 5 कर्मी अंश में बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम एक एक करके ऐसे कर्मी अंश में बैठे रहेंगे, जो मजबूरी है मांग हमारी पूरी हो। सर हमारी पहली मांग तो पदोन्नति से लेकर है, और दूसरी मांग जो है, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, हाई स्कूल और इंटर से कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ग्रेड पे 4200 रुपये करना है। और इन्हीं 2 मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रांतीय आह्वान पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये कार्यक्रम हमारा पूरे 13 जिलों में चल रहा है। महानिदेशक स्तर से कार्यक्रम चल रहा है, इसी के उसमें हम कर्मी अनशन में हम लोग आज दूसरे दिन बैठे हैं यहाँ। प्रदर्शन सर ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसी कर्मी अनशन के रूप में 4-5 लोग हम अपना अवकाश पर आ रहे हैं सामूहिक ये CL पर। बागेश्वर के काफलीगैर में महाविद्यालय बनने से 2 जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन जिला कैंपस की प्राचार्य डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने क्षेत्र में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भवन और चयनित भूमि का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हीं के प्रयास की वजह से लगभग 11 इंटर कॉलेज के छात्रों को 12th पास आउट होने के बाद महाविद्यालय की सुविधाएं अब काफलीगैर क्षेत्र में मिल सकेंगी। समस्त खड़ी की सामान्य जनता की ओर से मैं सर्वप्रथम सभी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, सबकी ओर से मैं अपने माननीय विधायक श्री चंदन रामदास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लोगों की बहुत समय से ये मांग थी कि एक महाविद्यालय की स्थापना हो, तो वो आज हमारी मांग पूरी हुई है। निश्चित ही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 2 जनपदों के मध्य में ये विद्यालय आज यहाँ पर विद्यालय की स्थापना होने जा रही है। निश्चित ही दोनों जनपदों के लोगों में यहाँ पर खुशी का माहौल है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अल्मोड़ा मैग्नीसाइड के लोगों का भी, जिन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमको अपना भवन देने की पेशकश की है। काफलीगैर क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुलने जा रहा है। इसके स्थान चयन एवं वैकल्पिक व्यवस्था क्लास संचालन हेतु बागेश्वर डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य महोदय यहाँ आई थी, और इन्होंने यहाँ काफलीगैर में क्लास संचालित करने के लिए जगह चयनित कर दी है, और डिग्री कॉलेज के लिए 2 जगह यहाँ पर इन्होंने देख लिए हैं। पहला स्थान है ग्राम पंचायत ओखली स्रोत, दूसरा स्थान इन्होंने देखा ग्राम कराला गांव में कराची पूंगा के अंतर्गत। ये काफ़ी समय से हमारे सभी क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि और जनता भी इसी सत्र से डिग्री कॉलेज खोलने की मांग बड़ी तेजी से उठा रहे थे। इसी के चलते सभी ने एकजुटता के साथ माननीय विधायक जी के समक्ष ये बात रखी, और माननीय विधायक जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे आज महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया को भेजा, और MD काफलीगैर झिरोली मैग्नीसाइड फैक्ट्री के MD सर से बात हुई। आज ये हमारा परम सौभाग्य है। इस क्षेत्र की जो लंबित मांग थी, काफ़ी समय से था ये डिमांड कि क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। मैं विशेष रूप से हमारे सम्मानित विधायक जी माननीय चंदन दास जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, पूरे क्षेत्रवासी की ओर से, पूरे क्षेत्रीय सम्मानित जनता की ओर से। उन्होंने हमारी इस मांग पर विशेष रूप से त्वरित कार्रवाई भी की,
और टीम भी सर्वेक्षण के लिए टीम भी भेजी जिसमें जमीन आज चिन्हित की गई है। हाँ, आज यहाँ काफलीगैर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। मेरे साथ जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैग्नीसाइट के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा आवासीय कॉलोनी में एक बिल्डिंग और एक हॉल इत्यादि दिखाया गया जो वैकल्पिक महाविद्यालय शुरू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लिया जा सकता है। हमारे पूरे क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज को खोलने की मांग की थी और इस मांग को लेकर के पूरे क्षेत्रवासियों ने अपनी एकजुटता दिखाई और इसमें विधायक जी, माननीय विधायक जी ने जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करके यहाँ पर जो है हमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है आदेश दिया और आज हमको हमारी जनता ने यहाँ पर जो है अपनी ज़मीन देने के लिए दी और अल्मोड़ा मैग्नीसाइट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपनी कमरे देने के लिए जो है हमें वो किया गया। बागेश्वर के प्रभारी एसपी देवेंद्र फिंचा ने आज प्रेस वार्ता बुलाकर आने वाले 40 दिनों तक प्रभारी एसपी रहने की बात कही। वहीं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने को प्राथमिकता देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जिले में कोविड जागरूकता के साथ ही ट्रैफिक की समस्या से जिलावासियों को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने जिले में हो रही आपराधिक गतिविधियों और स्मैक तस्कर पर भी पुलिस की खास तौर पर नजर रखने की बात कही है। तब समय के लिए अभी जब एसपी बागेश्वर साहब ट्रेनिंग पे गए उनकी जगह पर अभी लगभग 40 दिन के लिए जिले का चार्ज देख रहा हूँ मैं। तो जो मेरी जो 40 दिन के लिए मेन जो प्रायोरिटी रहेगी, बल्कि वो आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, मेन जो नशे का जो प्रचलन बढ़ रहा है पहाड़ में भी, जो स्मैक और चरस का जो बढ़ रहा है प्रचलन, उसको लेके ही काम करना मेरा मुख्य प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा जो बागेश्वर कस्बे में जो ट्रैफिक की जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको मैं चाहूँगा कि अपने समय में मैं प्रयास करूँगा कि उसको दूर कर लें। इसके अलावा कोविड को लेके अगर जो अवेयरनेस बढ़ानी है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें काम करना चाहूँगा, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य मैं चाहूँगा कि जो नशे के ऊपर हो उस पर मैं काम करूँ ताकि इसमें कुछ ना कुछ अंकुश लगा पाऊँ। पुलिस ऑफिसर कहीं आते हैं तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर उसकी पहले टॉपमोस्ट प्रायोरिटी रहती है, इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं, बल्कि हमारा ब्रेड एंड बटर ही यही है, क्राइम ही है। तो ऑब्वियसली हालांकि यहाँ पर बागेश्वर में क्राइम को लेके यहाँ पर यही है कि काफ़ी शांति प्रिय जगह है, लेकिन अगर पुराने क्रिमिनल्स वगैरह है, मैं अभी इसके DCRB के थ्रू उसमें देखूंगा मैं उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके ऊपर मैं नज़र रखूंगा। साथ ही साथ क्या अगर कोई जो प्रोफेशनल क्राइम्स अगर हो रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके ऊपर मैं समझने का प्रयास करूँ क्या क्या इसमें प्रोफेशनल क्राइम यहाँ हो रहे हैं, और अगर कोई पुराने अनवर्कआउट केसेज अगर है तो उसको भी मैं देखूंगा कि उसमें। बागेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखते हुए आवास से वंचित बिनसर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नरेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि कुछ ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, फिर भी उनको इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। वहीं 2016 में अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आज भी वह झोपड़े में रहने को मजबूर है। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास और शौचालय उपलब्ध कराए जाए, उससे गरीब परिवार को आवास मिल सकेगा। फिर हम कविता देवी और मंजू देवी और चंद्रराम और शिवलाल, इन लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने के संदर्भ में फिर आए हैं। पहले भी ये लोग कई 2016 से महामहिम राज्यपाल जी को इन्होंने ज्ञापन दिया था, तब से ये लोग चक्कर काट रहे हैं और खंड विकास अधिकारी बागेश्वर कार्यालय के जो उनके कर्मचारी हैं वो लोग हैं, बस इनको हो जाएगा अगले दफे दे देंगे। इनका नाम पोर्टल में भी हो गया है, आवास पोर्टल में भी नाम दर्ज है, परंतु इनको केवल गुमराह किया जा रहा है और दिया कुछ नहीं की। आज तक इनको कोई आवास नहीं दिया और ये लोग अपना जो है आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले दिनों जबकि ये चन्नराम ये हैं, इनका जो केवल घास फूस की झोपड़ी है शिवराम की और इनकी, और इन ऐसे लोगों को अगर आज इतने सालों के बाद भी आवास नहीं दिया तो इसका मतलब है कि विकासखंड कपकोट के कर्मचारी जो हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या BDO, वो लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आंख देखकर इस गरीब आदमी, ऐसे गरीब लोगों को अनदेखी कर रहे हैं। और जिनके पास पहले से अच्छे खासे आवास हैं और जिनकी पहुंच है
उन लोगों को आवास दिया जा रहा है। खासकर ये गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, जब थोड़ी सी बारिश होती है ये घर से बेघर हो जा रहे हैं। कोई स्कूल में शरण ले रहा, कोई दूसरे के यहाँ शरण ले रहा। ऐसे लोगों को आवास न देना सरकार के ये लोगों के जो नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने जो है शासन प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही की गई है। जबकि जिला अधिकारी बागेश्वर के आदेश को भी धत्ता बताया गया है। खंड विकास अधिकारी द्वारा, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इनका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि जिला प्रशासन को बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं गया है। इनके आदेश का उपयोग किया। बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन के दूसरे चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वर्कर्स का कहना है कि आज वह चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी से स्वीकृति लेने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वह पहले भी चुनाव के बारे में आवेदन कर चुके हैं, जिसके बाद महाप्रबंधन की ओर से उन्हें कहा गया है कि डीएम से स्वीकृति पत्र मिलने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराएंगे। चुनावों के संबंध में पहुंचे हैं। इससे पहले भी हम उप शर्मायुक्त महोदय को चुनाव के संबंध में अपना आवेदन कर चुके हैं। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय जी को हमने फिर से ज्ञापन दिया। 19 तारीख को फिर महाप्रबंधक महोदय से हमें ज्ञात हुआ कि आप जिला प्रशासन से अनुमति लेके आए हैं, तत्पश्चात ही आप चुनाव की प्रक्रिया या आम सभा करा सकते हैं। इसके बाद आज हम दिनांक 27 को फिर जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ पे अपनी गुहार लगाने आए हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।